हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके लिए जितने भी वीव्यू के प्रिस्क्राइब सिलेबस में कोर्सेस है, चाहे वो एमडीसी हो, मेजर हो, माइनर हो, ये सब की तैयारी आपको जेएच एग्जाम प्लेक्स करवा रहा है। तो आप सबसे अच्छा है कि हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें और देखें कौन कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी वहाँ पर हो रहा है, हो चुका है और साथ साथ चल रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि नोटिफिकेशन कोई भी हम लोग का चैनल के द्वारा आता है तो आप तक पहले पहुंच जाएगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। हम लोग जेएच एग्जाम प्लेक्स आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाता है, और वो नोट्स आपको कहाँ मिलता है, हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे वो नोट्स मिलता है। तो हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लेंगे और आपको जो भी नोट्स हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं पीपीटी पे या पीडीएफ पे, प्रिंटेड या हैंड रिटन, आपको मिल जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिससे कि आप अपने एग्जाम का तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। हम लोग लास्ट यूनिट अब देखने वाले हैं माइनर मैथमेटिक्स में। ये जो आज 22nd लेक्चर है, इसके पहले 21 लेक्चर हो चुका है माइनर मैथ सेमेस्टर 3 के लिए। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप वो 21 लेक्चर ख़त्म करें, क्योंकि वो 21 लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट अलग से छांट के करवाया गया है, ठीक है, और थ्योरी भी साथ साथ उसका करवाया गया है। तो आज जो है, आज हम लोग लास्ट यूनिट देख रहे हैं मैट्रिसेस। इसी में आइजन वैल्यूज भी हम लोग इसी में देख लेंगे। तो मैट्रिसेस जो है आप समझ जाइए, ये सबसे बड़ा टॉपिक और ये एक तरह से लास्ट टॉपिक भी है आपका। तो इसको देखने के बाद आपका माइनर मैथ्स जो है सेमेस्टर 3 के लिए वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग को पढ़ना है मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मैट्रिसेस में हम लोग आज देखेंगे बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, रो कॉलम समझेंगे। आप वो कर चुके हैं, आप वो समझ चुके हैं, क्लास 12th में अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन आज एक बेसिक क्लास हम लोग उसका पकड़ के चलेंगे कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि उसको एक भी चीज समझ में ना आए। तो हम लोग रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स लिखने का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशंस मैट्रिसेस का कैसे होता है, कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेशन हम लोग मैट्रिसेस में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स होता क्या है ना, और मैट्रिक्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप लोग भी पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। हेडिंग लगाएंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस है ना, तो मैट्रिक्स एक होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, और ये इसमें रोज होते हैं, इसमें कॉलम होते हैं, और आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से कर सकते हैं, या आप इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, रो और कॉलम के बेसिस पे कर सकते हैं, है ना। ए से भी कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से भी कर सकते हैं, और रो और कॉलम के बेसिस पर भी आप इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ए से मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं AIJ, है ना, ऐसे भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये दो तरीके से आप अपने मैट्रिक्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
आप देखिए, मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे ये A11 है ना, A12 डॉट 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 A1n, फिर A21 A22 डॉट 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 A2n, फिर ये आगे इस तरीके से चलते
2 मिनट के लिए हम लोग का पॉज हो गया था क्योंकि माइक डिस्चार्ज हो गया था। चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं फिर से बता दूं, अगर थोड़ा सा ये छूट गया होगा या वॉइस चला गया होगा तो आपको बता दूं, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है आपका, उसमें जो रो होता है वो कॉलम के बराबर होता है। ठीक है, जो रो होता है कॉलम के बराबर होता है। और 2 एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया, एक ये और एक ये। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था मैं आपसे कि बताइए ये जो दिया हुआ है क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो 1 2 3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, और ये जो 1 है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे मैट्रिक्स की तरफ, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, अब ये किस तरह का मैट्रिक्स होता है? तो इसमें एक तो पहले तय कर लीजिए आप कि रो जो है वो कॉलम के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें रो कितने हैं तो आप देखेंगे 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो इसमें m जो है वो n के बराबर होता है क्या? तो इसमें m जो है वो n के बराबर नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल खुद से दे सकते हैं। ठीक है, जो चाहे आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। 1 2 3 ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, और एग्जाम्पल आप दें 1 2 3 ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो जिसमें रो कॉलम इक्वल नहीं है वो क्या होगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स पे अब देखिए कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए क्या, कि जेएच एग्जाम प्लेक्स सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के लिए, है ना, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के लिए आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है मैथ्स का। सेमेस्टर 2 के लिए जो फी है बहुत ही मिनिमम 699, और सेमेस्टर 4 के लिए जो फी है वो क्या है 799 आपके लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये पूरा तैयारी हम लोग इसका करवा रहे हैं। क्लासेस जो पेड क्लासेस है वो 18 से स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें आपको फीचर्स क्या मिल रहे हैं, तो लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहे हैं, नोट्स, पीडीएफ और गेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यहाँ भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ और गेस्ट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। और इतने मिनिमम फी पे मुझे नहीं लगता है कि कोई आपका सेमेस्टर का तैयारी पूरे झारखंड में करवा रहा है। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेरी हो, जो भी आपका डाउट हो, आप इस नंबर पे, जेएच एग्जाम प्लेक्स का ऑफिस का नंबर है ये, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना डाउट या क्वेरी आपका जो भी हो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या डायगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। चलिए, तो थर्ड नंबर हम लोग चर्चा करेंगे। थर्ड नंबर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग चर्चा, देखिए मैट्रिक्स जानना इसलिए जरूरी है टाइप्स में, कुछ कुछ आपका 12th में भी पढ़ा हुआ था कि आपका अगर वो वर्ड यूज हो गया कि ये मैट्रिक्स है तो आपको कैसे पता लगेगा, है ना। इसलिए हम लोग आज ये बेसिक का क्लास हम लोग मैट्रिक्स में ले रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको अगर हम समझाएं, एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाएं तो 1 2 0 0, तो ये दिख रहा है आपको, ये 1 2 ये डायगोनल है और ये डायगोनल आपको दिख रहा है। तो जिसमें नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से भी करते हैं, डायगोनल 1 2। अब इस ये लिखने का मतलब यही होता है। वैसे ये मैट्रिक्स कितना का है, 2 by 2 का है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एकदम चलेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब क्या होंगे, जीरो होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब क्या होंगे,
जीरो होंगे। और लिखने का, डिनोट करने का तरीका ये भी है ना। तो हम एक स्टेटमेंट यहां पर क्या बोल सकते हैं कि ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बोल सकते हैं ना, क्योंकि डायगोनल बनेगा ही नहीं जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो। आ रहा है बात समझ में। एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझा सकते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3, है ना, 0 0 0 0 0 0। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसके अलावा जो भी एलिमेंट उसमें होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो होंगे। ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स हो गया, 3/3। इसको और आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो डायगोनल 1 2 3, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। मेरा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका नोटेशन कैसा होता है, मतलब क्या होता है उसका, आइए हम लोग सीखते हैं। फोर्थ है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। तो यहां नोट करके पहली बात तो ये लिखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स is a type of square and diagonal matrix. Square and diagonal matrix, है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स मेरा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक मेरा टाइप है किसका, स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा ही होता है ये। बस इसमें छोटा सा अंतर क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम लिए 2/2 का, तो यहां पर जो एलिमेंट है और यहां पर जो एलिमेंट है, दोनों डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल पर, वो क्या होंगे, सेम होंगे। वो क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरा एग्जांपल आपको मैं दूं, दूसरा एग्जांपल, तो यहां मान लीजिए 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, ये 0 0 हो गया, ये 0 0 हो गया, ये 0 0 हो गया। तो ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स हो गया, ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो आप देखिए यहां पर जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल में जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम है, तो दोनों में आपको गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में हो सकता है नंबर क्या हो, अलग अलग हो, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है कि आपका नंबर जो है वो अलग अलग हो, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होगा उसमें आपके नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। ठीक है, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो नेक्स्ट है आपका ये फोर्थ होगा कि थर्ड होगा, एक मिनट, फोर्थ फिफ्थ होगा। पांचवा टाइप का जो मैट्रिक्स है आपका वो क्या है, तो वो है आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये किस तरीके का मैट्रिक्स होता है भाई, तो ये भी एक तरह का स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी एक तरह का स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यूनिट मतलब क्या होता है, तो यूनिट मतलब आप याद रखिए कि 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, तो ये भी एक तरह का क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्क्वायर एंड डायगोनल मैट्रिक्स, है ना।
तो इसको, इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे भाई? तो मान लीजिए ये कोई 2x2 का मैट्रिक्स है और यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, बाकी जो एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के वो 0, यहां 1 हो गया। और एग्जाम्पल आप दिखाना चाहें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो गया आपका 3x3 का मैट्रिक्स, है ना। ये हो गया आपका 3x3 का मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल जगह पर क्या है? 1 है। और आप एग्जाम्पल इसमें दिखा सकते हैं 4x4 का भी दिखा दीजिए। 1 0 0 0 और 0 0 4x4 का 0 0, है ना। अब यहां पर आ जाएगा आपका 1, यहां पर आपका 1 आ जाएगा भाई, फिर यहां पर 1 आ जाएगा, फिर लास्ट में यहां पर 1 आएगा, तो 0 0 0 0 0 0। तो ये आपका हो गया 4x4 का यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे डिनोट कर देते हैं? मान लीजिए I1 है, इसको बोल दिए हम I2 और इसको बोल दिए I3। ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं अपने आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ये 5 तरह का मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा, आपको पहले से भी पता होगा, और नहीं पता है तो आपको अभी पता लग गया। ठीक है, एक होता है नल मैट्रिक्स। नल मतलब क्या? कुछ नहीं, है ना। नल मतलब क्या? 0। तो नल मैट्रिक्स आप किस तरीके से दिखाएंगे? नल मैट्रिक्स आप कैसे दिखाएंगे? तो सिंपल 0 दिखा दीजिए मैट्रिक्स, है ना। कोई भी नल मैट्रिक्स ए है उसको आप इस तरीके से दिखा दीजिए, 0 0 0 0 0 0। कैसे भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कोई दिक्कत का उसमें बात नहीं है। ठीक है, तो ये 2x3 का क्या हो गया? नल मैट्रिक्स हो गया, है ना। ये नल मैट्रिक्स को हम लोग जितने भी एलिमेंट है सब क्या होंगे? तो सब के सब होंगे 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे 7th और 8th नंबर पॉइंट पे। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अपर ट्रायंगुलर बनने के लिए ट्रायंगल का बनना जरूरी है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है आपका ये 7th नंबर, अपर टी से डिनोट कर देते हैं इसको, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग अपर टी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे अगर कि ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, और देखिए 2x2 में क्या होगा? ट्रायंगल बनेगा 2x2 में, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो 1 2 3 और अगर देखें हम 4 और 5, ठीक है, 6, है ना। यहां 0, यहां 0, यहां 0। अब देखिए दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं कि अपर ट्रायंगुलर कैसे लग रहा है, अपर ट्रायंगुलर कैसे लगेगा। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। देखिए इस तरीके से दिखता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगल के शेप में जो भी मैट्रिक्स बन रहा है उसके अलावा जो भी एलिमेंट आपका बच जाएगा वो क्या होगा? 0 होगा। आ रहा बात समझ में? जो भी एलिमेंट आपका बच जाएगा वो क्या होगा? 0 होगा। एक और एग्जांपल देके आप खुद से देख सकते हैं, एक और एग्जांपल आप खुद से बना सकते हैं, जैसे 7 8 9 10 11 12, यहां 0, यहां 0, यहां 0। तो ये एग्जांपल हो गया आपका क्या? अपर टी का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का।
क्लियर है बात। उसी तरीके से आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, उसी तरीके से लोअर टी भी होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। तो इसका एग्जांपल के फॉर्म में अगर एक मैट्रिक्स बनाया जाए तो किस फॉर्मेट पे ये दिखेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए ये है आपका 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब देखिए इसका ट्राइंगल कैसा दिखेगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये देखिए ये ट्राइंगल ऐसे गया, ये ऐसे है, और ये सॉरी ये नीचे बनता ना, तो ये ट्राइंगल आपका कैसा दिखेगा, ये गया ऐसे, ये फिर ऐसे गया, और ये आ गया ऐसे, है ना। तो ये हो गया लोअर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल आप खुद से इसका बना सकते हैं, एक और एग्जांपल आप खुद से बना सकते हैं इसका। और अभी ये सब 3x3 का बन रहा है, आप और भी बना सकते हैं, और भी ऑर्डर का आप बना सकते हैं। जस्ट आपको ये बता रहा था कि अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर होता क्या, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 8 9 10 11 12 0 0 0, ये आपका एग्जांपल हो गया, है ना, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइन्थ में हम लोग देखेंगे क्या, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होता है, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस जो कोई एक मैट्रिक्स रहेगा कोई भी ऑर्डर का, उसका अगर हम स्क्वायर कर दें या उसको उसी मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वही मैट्रिक्स दोबारा से प्राप्त हो जाएगा। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या बताता है कि कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर कर दें तो हमको वही मैट्रिक्स जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बस अभी डेफिनेशन समझ के चलिए, बाकी जहां पर यूज होगा ये क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं आएगा कि आइडेम्पोटेंट का क्वेश्चन अलग से आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन में कहीं ये वर्ड यूज हो जाए उसके लिए ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है इसका, है ना। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि a इंटू ए करें तो हमको ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से एक और मैट्रिक्स होता है, उसी तरीके से एक और मैट्रिक्स होता है जिसमें आप a का स्क्वायर करेंगे तो आपको आई निकल के मतलब आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स निकल के बाहर आएगा, है ना। यूनिट मैट्रिक्स निकल के बाहर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स। इसमें अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के बाहर आता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को आप दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के बाहर आता है। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो नाम हम यहां पर लिख रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें निपोटेंट मैट्रिक्स, 11th निपोटेंट मैट्रिक्स। निपोटेंट मैट्रिक्स तो ये कैसा मैट्रिक्स होता है भाई, तो a का पावर x जो आपको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स दे दे, है ना, या नल बना दे, ऐसा a का ऐसा लोएस्ट पावर, पहला पावर, मान लीजिए a का 2 करने पर कुछ मैट्रिक्स आ गया,
ए का स्क्वायर करने पर कुछ आ गया, ए का क्यूब करने पर कुछ आ गया, लेकिन ए का 4 करने पर नल मैट्रिक्स आ जा रहा है, तो वही होगा उसका जो x होगा वो कहलाएगा क्या, पूरा ax इज इक्वल टू 0, तो ax क्या कहलाएगा, निपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा ऑफ क्लास x, ऑफ क्लास x, है ना, उस क्लास x का वो कहलाएगा। आ रहा है बात समझ में? जैसे मान लीजिए आप ए स्क्वायर किए लेकिन आपको कुछ और मिल गया, ए क्यूब किए आपको कुछ और मिल गया, लेकिन जैसे आप A4 किया आपको 0 मिल गया, तो A4 ही आपका क्या हो जाएगा, निपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। पहला लोएस्ट पावर 4 है जिसके करने से आपको 0 मिल जाए, तो वो निपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा ऑफ क्लास 4। ठीक है, किस क्लास का, 4 क्लास का, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ मैट्रिसेस है, तो इसमें हम लोग क्या देखें, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेंटरी और निपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में हम लोग इस स्लाइड पे चर्चा किए। ठीक है, और भी कुछ मैट्रिक्स होते हैं, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, है ना, और रो मैट्रिक्स होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, और इक्वालिटी मैट्रिक्स होते हैं, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। और जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और भी कहीं कहीं आएंगे, तो जितना हो पाता है हम लोग आज इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका, बताइए, सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए, है ना, जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 0 आ जाए, तो हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, इस तरीके से। ये हो गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। डिनोट करने का तरीका क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स को, इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रो मैट्रिक्स क्या होगा भाई, रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें जिसमें क्या हो, एक सिंगल रो हो लेकिन कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है आपका, मान लीजिए 1 2 3 डॉट 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 एन, आप देख सकते हैं कॉलम तो बहुत है लेकिन रो कितना है, एक ही है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, तो जिसमें कॉलम ज्यादा हो, सॉरी कॉलम एक हो, रो कितना भी हो सकता है, एन, है ना, रो कितना भी हो सकता है लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा इक्वालिटी मैट्रिक्स और इक्विवेलेंस मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वालिटी मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेरा क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसके ऑपरेशंस पे जाएंगे, क्या क्या ऑपरेशन इसमें लग पाता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। क्योंकि डिवीजन हम लोग लगाते नहीं है, डिवीजन की जगह पर क्या करते हैं हम लोग, इनवर्स करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कितना नंबर था आपका, 14, 15th मैट्रिक्स का हम लोग चर्चा करेंगे, 15 नंबर। और ये क्या होगा, इक्वालिटी मैट्रिक्स, इक्वालिटी मैट्रिक्स। अब इक्वालिटी मैट्रिक्स क्या होता है भाई, तो इक्वालिटी मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें ऑर्डर भी सेम हो और मेरे एलिमेंट्स भी सेम हो, मतलब एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वालिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊं अगर, तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी कितना भाई कितना का है, और यहां 1 2 3 4 ये कितना है, ठीक है।
तो यहां पर ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम होगा। सेम बोलने का मतलब A1 के बराबर होगा, B2 के बराबर होगा, C3 के बराबर होगा और D4 के बराबर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, खुद से दे सकते हैं 3x3 का। A B C D D E F G H I, ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया आपका 3x3 का। ठीक है, तो इसके हर एक एलिमेंट उस एलिमेंट के भी इक्वल होंगे और ऑर्डर तो सेम आपको दिख ही रहा है। लेकिन एक होता है इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, एक होता है इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं? जिसमें सिर्फ ऑर्डर सेम होते हैं, एलिमेंट सेम नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर सेम होते हैं उसमें। तो 16 नंबर हम लोग चर्चा करेंगे इक्विवेलेंस मैट्रिक्स का, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स का। तो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स होते हैं? जिसमें हमारा क्या सेम होता है? ऑर्डर सेम होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये हो गया A9 CD, ये 2x2 का हो गया। और एक दूसरा है 1 2 3 4, ये भी 2x2 का हो गया। अब 9 तो 2 के इक्वल नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसका ऑर्डर सेम होगा लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे। ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो आपको पहले से पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस बहुत आसान है, तुरंत खत्म हो जाएगा ये ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किसका? एडिशन का, है ना। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एडिशन का। तो मैट्रिक्स को ऐड होने के लिए, दो मैट्रिक्स को ऐड होने के लिए आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को ऐड होने के लिए आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कोई मैट्रिक्स है A, या इज इक्वल टू आप ऐसे लिखें Aij M इंटू N, और कोई B मैट्रिक्स है आपका Bij M इंटू N, है ना। तो ये दोनों सेम रहेगा, मतलब रो कॉलम, या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्डर जब तक सेम नहीं रहेगा तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो आप A प्लस बी जब करते हैं, तो जब आप A प्लस बी करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप Aij को जोड़ रहे हैं प्लस Bij को जोड़ रहे हैं, है ना, ऑफ ऑर्डर M इंटू N। ठीक है, तो एडिशन में कुछ कुछ प्रॉपर्टी लगता है जो कि आपका 7th क्लास में, 8th क्लास में, ये सभी क्लासेस में आपका पढ़ा हुआ है। एडिशन में जो प्रॉपर्टी लगता है ये आपके सभी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, खास करके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में डील करेंगे। A B C D, है ना। तो क्या आप A प्लस बी को जोड़ते हैं तो B प्लस ए को जोड़ेंगे तो सेम नहीं आएगा? बताइए, A प्लस बी में अगर आप B प्लस ए को जोड़ेंगे तो सेम आएगा ना। तो इसको आप क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए 3 मैट्रिक्स है, तो A प्लस बी प्लस सी, पहले B प्लस सी को जोड़ लीजिए, या A प्लस बी को जोड़ के C में जोड़िए, क्या ये सेम नहीं आएगा प्लस में? तो प्लस में कोई चिंता करने का बात ही नहीं है, प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब होता है एक आपका एडिटिव आइडेंटिटी। तो अपने मैट्रिक्स में अगर आप किसी नल मैट्रिक्स को जोड़ें तो भी आपका ए आ जाएगा, या किसी नल मैट्रिक्स में किसी एम मैट्रिक्स को जोड़े तो भी ए आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ऊपर वाला आपका क्या था, कम्यूटेटिव, नीचे वाला आपका क्या है, एसोसिएटिव। ठीक है। अब मान लीजिए अपने ए मैट्रिक्स में आप इसी ए के नेगेटिव पार्ट को ऐड करते हैं तो आप नल मैट्रिक्स तक पहुंच जाएंगे, है ना। अपने ए मैट्रिक्स में किसी नेगेटिव, उसी नेगेटिव मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इसको आप क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, है ना। इस चीज को आप क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ एडिशन का प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी आप और देख सकते हैं क्या, कि ए मैट्रिक्स है उसमें कोई एक अलग मैट्रिक्स जोड़ दें और कोई बी मैट्रिक्स है उसमें भी सेम मैट्रिक्स जोड़ दे तो ये तो वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि मेरा ए जो है वो बी के क्या है, बराबर है। तो जस्ट आपका रिवीजन था ये एडिशन के बारे में। सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में होता है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम टू सेम होता है, चिंता करने का इसमें बात नहीं है। ए में आप क्या करते हैं, नेगेटिव ऑफ बी जोड़ते हैं। ए मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं, नेगेटिव ऑफ बी जोड़ते हैं, इसी को आप सब्ट्रैक्शन बोलते हैं ना। जैसे मैं पूरा लिख दूं इसको कि ए में आप बी को घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए में आप माइनस बी को जोड़ रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में। अब है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, और ये सब रूल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो सब्ट्रैक्शन का तो हो गया, मल्टीप्लीकेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर एक हम लोग देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर, ऑफ अ स्केलर, स्केलर का मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर का मल्टीप्लीकेशन मतलब मान लीजिए कोई के नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने मैट्रिक्स में, तो क्या वैल्यू वो लाके देगा, ठीक है, किसी भी मल्टीप्लीकेशन में वो क्या वैल्यू लाके देगा। तो मान लीजिए कोई a प्लस बी आपका मैट्रिक्स है, उसमें आप k से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, के ए प्लस के बी हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और उसी तरीके से मान लीजिए आपका कोई सिंगल मैट्रिक्स है ए, है ना, और उसमें आप मल्टीप्लाई कर दिए p प्लस के से, इसका मतलब क्या है कि pa को अलग मल्टीप्लाई कर दिए और k को अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे तो भी ये वैल्यू सेम देगा, ठीक है। तो स्केलर पे आपके और नंबर्स पर आपको पता होना चाहिए कि नंबर पे हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो दोनों को जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए या अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, दोनों बात अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी तरीके से आप और भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई P है, P से मल्टीप्लाई कर दिया आपने QA मैट्रिक्स को, तो ये क्या है, PQA है ना। ये PQA मैट्रिक्स है, मतलब PQ इंटू A है, दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा तबाही दिक्कत आता नहीं है, बस आपके स्केलर क्या है उसको सब से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है सब से उसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मल्टीप्लीकेशन में एक चीज आपको और बता दें, जैसे माइनस से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, जैसे यहीं पर लिख दूं ए बी सी। अब देखिए इसमें नॉट, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव तो फॉलो नहीं करेगा ये, मतलब तीनों मल्टीप्लाई हो और ये फॉलो करे, नॉट ऑलवेज, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज, ठीक है। लेकिन ये फॉलो कर सकता है क्या, जो यहां पर स्टेटमेंट लिखे हैं उसको ये फॉलो कर सकता है क्या, a इंटू बी प्लस सी, है ना, इज इक्वल टू, वो तो लिख ही चुके हैं ना हम लोग, ए बी प्लस ए सी, हाँ इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग लिख चुके हैं। और कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग दिखा दें, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, लेकिन ये फॉलो कर सकता है ना, एसोसिएटिव फॉलो करेगा। और हम लोग क्या दिखा सकते हैं इसमें, क्या आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें फॉलो करेगा, क्या हम लोग दिखा सकते हैं। एक इसमें और इंपॉर्टेंट है क्या, ए बी इज इक्वल टू अगर बी सी है, ए बी इज इक्वल टू अगर बी सी है, या ए बी इज इक्वल टू आपका ए सी लिखा हुआ है, मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखा हुआ है, तो दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हैं कि आपका b बराबर c है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग a इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और वो कटता है, खैर उसको हम लोग क्वेश्चन के दौरान कर रहे होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर है तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू मेरा क्या है, c है, ठीक है। एक लास्ट है, यहीं पर लिख लेते हैं डी नंबर। अब ये क्या है, आइडेंटिटी के बारे में, तो हम लोग किसी भी मल्टीप्लीकेशन में अपने आइडेंटिटी को अगर यूज करते हैं, ए मल्टीप्लीकेशन इंटू आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं हम लोग या मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने ए मैट्रिक्स में, तो मेरा क्या रह जाएगा, ए सेम टू सेम रह जाएगा। या आप उल्टा भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। और भी इसमें ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन में, अब हर चीज यहां पर आप नहीं लिख सकते, ए एम का मल्टीप्लाई आप बी एन से कर रहे हैं, ए का पावर एम है मैट्रिक्स का और बी का पावर एन है, तो इसको आप एक साथ लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं ए रेस टू, या ए का ही पावर एन है, मान लीजिए ए का ही पावर एन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप लिखते आते थे 8th क्लास में, ए मैट्रिक्स का पावर m प्लस एन, ठीक है। तो ये था आपका ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, और हम लोग आज टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, और हम लोग आज क्या पढ़े कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग कैसे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ रहे होंगे कि हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर हम लोग कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, और भी चीजों के बारे में, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मेन हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, उन चैनलों का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।